नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी जैन। रुक करते हैं कानपुर शहर की ओर। कानपुर शहर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर यानी कि कैस्को से जुड़ी तमाम परेशानियों को कैस्को के एमडी सैमुअल पाल के सामने रखने के लिए दादानगर कोऑपरेटिव स्टेट के चेयरमैन और जनता के मसीहा कहे जाने वाले चेयरमैन विजय कपूर तमाम व्यापारियों के साथ कैस्को एमडी कार्यालय में पहुंचे। जी हां और दोस्तों, जहां पर उन्होंने बिजली से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं लिखित तौर पर कैस्को के एमडी सैमुअल पाल को सौंपी, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक नोडल अधिकारी की मांग से लेकर कैस्को हेल्प डेस्क, बिजली बिल में संशोधन, मीटर रीडिंग से जुड़ी हुई कई सारी अहम समस्याएं एवं बिजली को लेकर पार में हो रहे नुकसान से अवगत कराया। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी समस्याओं को लेकर चेयरमैन विजय कपूर ने सैमुअल पाल यानी कि कैस्को के एमडी को ज्ञापन सौंपा है। तो आइए पूरी मांग को जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कैस्को की हेल्प डेस्क में उद्यमियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। अनेकों बार रिमाइंडर देने के बाद भी कोई फॉल्ट ठीक करने नहीं आता है। इससे उपभोक्ता काफी परेशान होते हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में उपभोक्ता के प्रतिष्ठान में लगे कनेक्शन के CTPT कार्बनाइज्ड हो जाने पर उपभोक्ता को बहुत अधिक समय बाद कई साल का बिल एक साथ दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता पर अचानक बोझ पड़ता है। प्रतिमाह रीडिंग के समय मीटर की MRI की जाती है। यदि उसी समय कार्बनाइज्ड केबल को ठीक कर दिया जाए तो उपभोक्ता को अधिक से अधिक 1 महीने का अतिरिक्त बिल देना होगा। इसके अतिरिक्त जिस अधिकारी पर मेन मीटर और पोल मीटर के मिलान करने की जिम्मेदारी है, उस पर भी इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए। पिछली व्यवस्था में उद्योगों की गुणवत्ता की स्थिति में भी विद्युत बिल जमा करने की नीयत रखने वाले उपभोक्ताओं को पार्ट पेमेंट के रूप में अपना भुगतान करना सुगम था, जिससे रेवेन्यू का नुकसान भी नहीं होता था और उपभोक्ता का बिल भी धीरे धीरे जमा हो जाता था। किंतु अब ऐसी स्थिति में पार्ट पेमेंट किए जाने का क्या प्राविधान हो। वहीं अन्य और समस्याओं में यह भी बताया गया है कि कैस्को द्वारा किसी उपभोक्ता के बिल को संशोधन करने के बाद जो बिल दिया जाता है उसमें समस्त विवरण दर्ज नहीं होता, जिससे उपभोक्ता यह समझ नहीं पाता है कि उक्त बिल किस आधार पर संशोधित किया गया है। वहीं वर्तमान व्यवस्था में किसी डिवीज़न का चेक किसी अन्य डिवीज़न के बिल कलेक्शन सेंटर पर जमा नहीं किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं नया कनेक्शन भार वृद्धि में विविध प्रकार के क्वेरी लगाकर कनेक्शन देने से रोका जाता है एवं विभिन्न प्रकार के NOC मांगी जाती है। कैस्को के केंद्रीकृत होने के पश्चात उपभोक्ताओं के अकाउंट नंबरों में परिवर्तन हो गया है। इस कारण भुगतान करते समय उपभोक्ताओं द्वारा पुराने या गलत अकाउंट नंबर दर्ज करने की स्थिति में भुगतान की राशि किसी अन्य उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो जाती है, जिससे उद्यमियों व उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जबकि कैस्को काउंटर पर कैशियर द्वारा उपभोक्ता का अकाउंट नंबर दर्ज करने पर संबंधित उपभोक्ता का नाम और बिल की राशि स्क्रीन पर दिखाई देती है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है। किसी प्रकार शिकायत दर्ज हो जाने के पश्चात उपभोक्ता के विद्युत संबंधी शिकायतें लंबे समय तक ठीक नहीं हो पा रही हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं की औसतन 5 से 6 बार विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है, जिसके कारण व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा है। बिल प्रेषित करने से पूर्व बिल की जांच MRI के माध्यम से कर ली जाए। अगर उसमें कोई त्रुटि CTPT कार्बनाइज्ड हो तो उसे उसी महीने में ठीक करने के बाद ही बिल प्रेषित किया जाए। वर्तमान विद्युत व्यवस्था से औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं में बहुत रोष है। समय रहते व्यवस्था में अविलंब सुधार अपेक्षित है।